न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ। मैं बरकत का फैजान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ। मैं माह रमजान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत को नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम रमजान की रौनकें में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं जनूबी हिंदुस्तान की एक और रियासत तमिलनाडु में। हजारों बरसों की तहजीब और सकाफत के लिए जाने जाने वाली ये रियासत द्राविड़ों की सरजमीन कहलाती है। हम रमजान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड पेश किया जा रहा है तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई से। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वो चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो इस शहर की पहचान है। शहर चेन्नई आबादी के लिहाज से मुल्क का छठा बड़ा शहर है। ये शहर कदीम द्राविडियन तहजीब का आईनेदार रहा है। साथ ही फिरकावाराना महंगी मजहबी रवादारी के लिए भी जाना जाता है। तालीम हो या तिजारत, सनत हो या सिनेमा, तकरीबन हर शोबे में चेन्नई ने अपनी पहचान कायम की है। साबिक में मद्रास कहलाए जाने वाले इस शहर की तामीर और तरक्की में मुसलमानों ने भी अहम रोल अदा किया है। यहाँ आप तमिल और उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की मिली जुली आबादी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं शहर चेन्नई की मजीद क्या खुसूसियात हैं और माह रमजान के दौरान यहाँ का मंजरनामा कैसा होता है। रकबे के लिहाज से रियासत तमिलनाडु मुल्क की 11वीं बड़ी रियासत है। 30 अजला पर मुश्तमिल इस रियासत की तारीख काफी पुरानी है। तारीखी एतबार से हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद बस्ती और शुमाली हिंदुस्तान में मुकीम द्राविड़ों को मुल्क के जुनूबी इलाकों का रुख करना पड़ा। जुनूबी रियासतों में द्राविड़ी तहजीब परवान चढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता तमिलनाडु की सरजमीन द्राविड़ी तहजीब का मरकज बनकर उभरी। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ी द्राविड़ों की अहम ज़बानें बनकर सामने आई। सबसे कदीम नस्ल जो है वो वहाँ वस्ते हिंदुस्तान में रही और वो बूदाबाश वहाँ उनकी रही है।
जब आर्या चूंकि काफी तहजीब याफ्ता थे तो उन्होंने द्राविड़ियों को मार भगाया और वो जुनूब में आकर यहाँ बस गए, तो ये जो है द्राविड़ी कहलाए। तो सबसे कदीम बाशिंदे द्राविड़ी हिंदुस्तान के। तो आर्या तो बाहर से आए हुए नस्ल है, ये चूंकि ज्यादा महजब नहीं थे द्राविड़ उस वक्त, तो आर्या के पास काफी तहजीब थी और जंगी हथियार भी उनके पास थे, तो उन्होंने आसानी से उनको वहां से मार भगाया और ये आकर यहाँ बस गए। और ये 4 सूबे रियासतें सूबे जात हैं, उनमें जो ज़बानें बोली जाती हैं वो तमिल है, मलयालम है, संस्कृत है और कन्नड़ है और तेलुगु है। ये चारों ज़बानें जो हैं ये द्राविड़ी ज़बानें हैं और इन द्राविड़ी ज़बानों में सबसे कदीम ज़बान तमिल ज़बान है और कहते हैं कि उम्मुल लिसान कहलाती है तमिल ये चारों रियासतों की। मकामी राजाओं के अरब ममालिक से तिजारती ताल्लुकात के बाद वहाँ मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत के क़याम के बाद तमिलनाडु के शुमाली इलाकों में मुसलमान आबाद होने लगे। मुगल बादशाह औरंगजेब के ज़माने में मदुराई में रियासत की पहली मुस्लिम हुकूमत कायम हुई और उसके बाद आरकाट में बालाजाही नवाबों की हुकूमत रही। रियासत के बाज़ इलाके टीपू सुल्तान के भी ज़ेर इख्तियार रहे। इस तरह अंग्रेजों से कबल तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से में मुसलमानों की हुकूमतें रहीं। यहाँ नवाब मोहम्मद अली बालाजाह के दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आदिल शाही सल्तनत की तबाही के बाद बीजापुर के उलमाए दीन की एक बड़ी फौज तमिलनाडु के अहम तरीन मुकामात मसलन आरकाट, वेलूर, सातगढ़, तिरुचनापल्ली, वानम्बाड़ी, सेलम, तिरुपतूर और जिंजी में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। 1710 में नवायत खानदान के दौर का शुरुआत हुई। इस दौर में नवाब सादतुल्लाह खान ने नियाबत संभाली और जिंजी को अपना पाए तख्त बनाया और इसे नुसरत नगर नाम दिया। फिर इस दौर के बाद नवाब मोहम्मद अली वाजह के दौर में इस्लाम और दीन की तजल्लियात तमिलनाडु में दूर दूर तक फैली। बहुत सारे अरबी मदारिस कायम हुए। इन मदारिस की रोशनी आज तक भी कायम और दायम है। नवाब मोहम्मद अली वालाजा के दौर की इल्मी, अदबी, सकाफती और दीनी खिदमत को सुनहरी रूप में लिखा जा सकता है। मौजूदा दौर में रियासत तमिलनाडु में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 10% है। शहर की मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना शमसुद्दीन कासमी की सरपरस्ती में कायम एकेडमी से हाल ही में एक तालिब इल्म ने IAS का इम्तिहान और 3 तलबा ने तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। लिहाजा एक मस्जिद कमेटी की कोशिश से मुस्लिम तलबा आला उर्दू पर फाइज हो रहे हैं। खास तौर पर हमारा तमिलनाडु में तकरीबन 20 साल से एक मुसलमान भी IAS IPS नहीं बना। तकरीबन 20 साल से इसको समझ के हमने सोचा हमने एक IAS अकादमी शुरू करना है। ये सोच जो है 2 साल पहले 3 साल पहले तकरीबन जब मैं हज को गया था, वहाँ हज में काबतुल्लाह शरीफ के पास बैठकर हमारे तमिलनाडु के चंद VIP से अभी बातचीत करते रहते, कौम के फिक्र से बात करते हैं, तो ये आइडिया आया, एक साहब ने मुझे दिलाया। तब मैं हरम शरीफ में जाके मैं तो एक मौलवी हूँ, मैं कैसे एक IAS अकादमी बना सकता हूँ, कहा चला सकता हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह अगर इसको मैं लायक हूँ, इसका पूरा का जितने और सहूलत चाहिए बोले चाहिए मुझे आसान कर दीजिए। 2 साल पहले आपने एकेडमी कायम की है, अब तक इसकी क्या कारकर्दगी रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में हमने एक अकादमी शुरू किया। ये हमारे अकादमी सबसे पहले बैच में 28 स्टूडेंट पढ़े। ये 28 स्टूडेंट में जो हैं, एक स्टूडेंट माशाअल्लाह UPSC के पूरे एग्जाम पास होके अल्हम्दुलिल्लाह अभी IAS बन गया है और उनमें से 3 स्टूडेंट तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पास किए हैं और 5 स्टूडेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो SSC है उसमें पास किए हैं और 10 स्टूडेंट जो हैं तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 पास होके उसमें 6 स्टूडेंट माशाअल्लाह प्लेसमेंट हो गए। अभी बाकी का जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्रवाई हो रहे हैं। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर चेन्नई का माहौल भी करवट बदलने लगता है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों और मसाजिद के अतराफ अफनाफ रमजान की बहारें देखने को मिलती हैं। मुसल्लियों की तादाद में इतना इजाफा हो जाता है
की बेशतर मसाजिद तंग दामनी की शिकायत करने लगती है। हर मस्जिद में बाकायदा इफ्तार का नज़्म होता है। साहिब सरबत अफराद गरीबों, मिस्कीनों और फुकरा के लिए दस्त ताउन दराज करते हैं। तारिकी वाला जाही मस्जिद में बरादरान वतन की जानिब से इफ्तार का भरपूर एहतमाम किया जाता है। कई जगहों पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुसलमानों की जानिब से गंजी तकसीम की जाती है। बस यही वो रिवायतें हैं जो कि शहर में भाईचारे और तकरीबाना हम आहंगी की फिजा को कायम और दायम रखे हुए हैं। So nearly about 400 to 500 masjids all over in Chennai city. It depends on the masjid's capacity, depends on the population in and around the masjid. Some masjids are having a mohalla, something is in the commercial areas because the job goers and employees are coming and praying, offer their prayer over there. इस माह मुबारक रमज़ान में जब मुसल्लियों की तादाद अक्सर दिनों से ज़्यादा होती है। यहाँ पे मतलब रोज़दारों की इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। ख़ासकर इस माह रमज़ान में ज़कात फितरा देने में तादाद में अव्वल आया करते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुकानें सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त खुले रहते हैं। एकदम 1000 से ज़्यादा तादाद में मुसल्ली इधर पर आते हैं और इफ्तारी करते हैं। मस्जिद कमेटी की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत से इंतजाम इस मस्जिद की कमेटी की जानिब से होते हैं। गंजी का इंतजाम होता है, तमाम चीज़ें, नमकीन चीज़ें, पकौड़ा वगैरह सब तमाम चीज़ें इधर पर रखी जाती हैं। शहर मद्रास में माह रमज़ान का मंजर ही कुछ अनोखा और निराला होता है। यहाँ पर रमज़ान के महीने में मस्जिदें आबाद रहती हैं और लोग रोज़ों के साथ साथ अपने कारोबार भी अंजाम देते रहते हैं। और पंजगा नमाज होती है और लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और बहुत सारे मस्जिदों में ख़ास तौर पर इफ्तारी का इंतज़ाम रहता है। ये पूरे आलम इस्लाम की तरह यहाँ भी जो है रमज़ान का काफ़ी पूरे मजहबी जज्बात के साथ जो है पूरे शौक़ से खुशू के साथ जो है तमाम रिवायत का एहतमाम किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर से जो है चेन्नई शहर कम नहीं है। यहाँ इज्तिमाई इफ्तारी का भी नज़्म होता है। इनफरादी अपने अपने घरों पर भी लोग काफ़ी करते हैं। एक दूसरे को इफ्तारी तकसीम करना, तोहफे होता है फिर भेजना, ये सब हमारी रिवायत में शामिल हैं। यहाँ तक कि और हमारे पास फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी भी इतनी ज़्यादा है कि जो है एक मस्जिद में तो कम अज़ कम गैर मुस्लिम हजरात जो है लाके खाने पीने की चीज़ें देकर मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। दूसरी जानिब तलबा और ख़वातीन की मामूलात में भी माह रमज़ान के दौरान तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। पढ़ाई के औकात में तब्दीली करते हुए तलबा इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। वहीं ख़वातीन घर के कामकाज और ख़रीदारी के साथ साथ रमज़ान मुबारक की इबादतों के लिए भी वक्त निकाल लेती है। नाज़रीन, इस वक्त हम चेन्नई की मक्का मस्जिद में जारी IAS कोचिंग क्लास में मौजूद हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के तलबा अपनी पढ़ाई के साथ माह रमज़ान किस तरह गुजार रहे हैं। माह रमज़ान के दौरान आपका क्या शेड्यूल रहता है? मेरा नाम अफरोज़ है, मैं तिरुपति तमिलनाडु से आया हुआ हूँ। यहाँ हर बात के लिए शेड्यूल होता है। चूँकि अब रमज़ान है इसलिए हमारे शेड्यूल में हमने थोड़ी चेंजेस कर दिया ताकि हमारी पढ़ाई भी ना डिस्टर्ब हो और हमारी इबादत में भी हम मसरूफ़ रहें। हम यहाँ पे फजर 3 बजे से उठते हैं और 3 से हमारा शेड्यूल जारी रहता है। सिर्फ बीच में 1 घंटा रेस्ट के लिए मिलता है और उसके बाद यूँ ही पढ़ाई रहती है। हमारा शेड्यूल, हमारे क्लासेस चल रहे हैं। अब एग्ज़ाम 1 महीने में है इसलिए अब फाइनल रिविज़न चल रहा है हमारा। और हम समर अराउंड 8:30 तक हम बिज़ी रहते हैं। 8:30 के बाद नमाज होती है और उसके बाद तरावी के बाद थोड़ा बयान और फिर हम आके 1 घंटा पढ़ते हैं और फिर रेस्ट ले लेते हैं। आप बताइए, आप किस तरह मसरूफ़ रहते हैं इस मुबारक महीने में? नॉर्मल एज यूजुअल सुबह तो 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे उठ के सहर करने के बाद उसको देखते तहज्जुद और फजर करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर आराम करके अगर ज़रूरत से फारिग होकर 8:30 बजे आ जाते हैं क्लास को, तो 8:30 से 12 तक आपका प्रोग्राम है। ये क्लास का टाइमिंग है 12 तक ये करके उसके बाद पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अगर किसी को आराम करना है तो आराम कर लेते हैं। फिर दोपहर 2 से लेकर 4 तक फिर क्लास का वक्त है। फिर उसे क्लास ख़त्म करने के बाद फिर असर से मगरिब तक तो इंटरवल का टाइम है। किसी की ज़रूरत है, कुछ बाहर जाना है तो ज़रूरत है तो बाहर जाकर जाते हैं और उसके बाद इफ्तार की तैयारी में रह जाते हैं। और इफ्तार ख़त्म होने के बाद फिर मगरिब से इशा तक फिर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर इशा और तरावी। आमतौर पर शहर चेन्नई में माह रमज़ान के दौरान शदीद गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन इस मरतबा रमज़ान के आगाज़ से ही
बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम खुशगवार है। बताइए मौसम किस तरह है और आपके इबादतें रोजे किस तरह गुजर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस दिन रमज़ान शुरू हुआ उस दिन से क्लाइमेट यहाँ पे चेंज है चेन्नई में, और बहुत धूप छा रही था, और जस्ट जिस दिन चांद दिखा उस दिन से क्लाइमेट अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से है और रोज़े अच्छे से गुजर रहे हैं। मुसलमानों के लिए एक रहमत का महीना है। अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को नेक हिदायत दिए रोज़ा पूरा करने की और सालिहाना रोज़ा होकर अल्लाह को अता फरमाना। घर के कामकाज के अलावा इबादत का किस तरह एहतमाम होता है? अब सुबह में सहरी के बाद उसे अज़ान होती है, सुबह की नमाज होती है, सुबह की नमाज के बाद उसे तिलावत होती है, कुरान पढ़ते हैं, दूसरे तस्बीह पढ़ते हैं, सब उसके बाद ख़त्म होने के बाद में दूसरे घर के कामों में मशगूल हो जाती हैं। उनके बाद में से तैयारी होना है ना, इफ्तारी की तैयारी, उसमें गज्जी को प्याज बनाना है, टमाटर बनाना है, बड़िया को प्याज काटना है, सब चीज़ें तैयार कर लेके 4 बजे होते ही चूल्हे के पास मसरूफ़ हो जाती है ख़वातीन। मसरूफ़ होने के बाद एक एक आइटम पकाए तक तो 6 घंटे हो जाते हैं। एक्चुअली हाँ, देखने गए तो रमज़ान आके हम लोग रोज़ा इसलिए रखते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको भूख लगी तो कैसा लगता है, लाइक उनको नहीं मिलता है तो हम लोगों के पास होता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो लोग उनका कैसा गुजारा करते हैं। तो अब रमज़ान में हमको पता चलता है कि जब भूख लगती है तो कैसा होता है, उनका कैसा गुजारा होता है। तो इस वजह से हम लोगों को ये चाहिए कि हम कुछ हमारा लाइक कम करें और उन लोगों का ज्यादा देखें। ये नहीं कि हम लोग इफ्तारी में बिरयानी, चिकन, मटन यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा दस्तर रख लें और उन लोगों के बारे में भूल जाएं। रोजा रखें, भूखे रहें, फिर पूरा मिला के इफ्तारी और सहरी में खा लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को उनका ख्याल करना चाहिए और हमारा जो भी है लाइक कुछ भी गंजी है या बड़े ही या जो भी लाइक जैसा भी घर में जो भी पकता है वो खा के साथ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। नूरानी और रूहानी फिजा के दरमियान रहमतों और बरकतों का महीना जारी है। मद्रासी मुसलमान चाहे तमिल बोले या फिर उर्दू, अपनी ईमानी कैफियत में सभी यकसा नजर आते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर चेन्नई में। इस प्रोग्राम के जरिए आप भी अपने अजीजों और दोस्तों को माह रमजान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के जरिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना करें 56263579 पर। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शहर चेन्नई में मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी मौजूद है। माह रमजान के दौरान मसाजिद के अतराफ यहाँ नूरानी माहौल दिखाई देता है। सहर और इफ्तार के वक्त इलाकाई कल्चर के साथ इस्लामी तहजीब भी झलकती है। चलिए देखते हैं चेन्नई में सहर और इफ्तार में क्या कुछ खास है। चेन्नई की मसाजिद मुस्लिम मोहल्लों और बाजारों में सहर इफ्तार के मराहिल पुरकैफ मनाज़िर पेश करते हैं। यहाँ के रोजेदार सहर इफ्तार में मौसम के मुताबिक ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ शदीद गर्मी और तपिश आमतौर पर पाई जाती है, इस वजह से जिस्म को ठंडक पहुँचाने वाली ग़िज़ाओं पर यहाँ के लोग मुनस्सिर रहते हैं। सहरी में दही और इफ्तार में गंजी यहाँ के दस्तरखान की खुसूसियत है। यहाँ की तकरीबन हर मस्जिद में इफ्तार के लिए गंजी तैयार की जाती है। रोजेदारों का कहना है कि गंजी दिन भर की गर्मी से राहत फराहम करती है, इसीलिए हर मस्जिद और हर घर में गंजी के बगैर इफ्तार का दस्तरखान ही नहीं सजता। यहाँ तक कि रियासती हुकूमत भी गंजी की तैयारी में अपना ताबून फराहम करती है। रियासती हुकूमत की जानिब से गंजी की तैयारी के लिए मसाजिद को मुफ्त चावल भी तकसीम किए जाते हैं। माह रमजान के दौरान हर शहर की अपनी पसंद होती है। हैदराबाद में अगर हलीम मशहूर है
बेंगलुरु में समोसे मशहूर हैं, तो शहर चेन्नई की पसंद आज भी गंजी है। यहाँ गंजी का इंतजाम हो रहा है, गंजी तैयार की जा रही है। बताइए, रोजाना इस मस्जिद में कितने केजी गंजी बनती है और ये गंजी किस तरह बनाते हैं आप? 40 केजी गंजी बनती है। किस तरह है पूरा इसमें बनता है? ये चांद रात से बनता है। क्या क्या होता है इसमें गंजी? इसमें गंजी में आपको कन की है, अदरक लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, कोथिमीर है, पुदीना है, खैमा है, नारियल है, तेल है, ये सब बातें देते हैं। गंजी पक के 2 देगशा पक रहा है। ये आकर दफान में घरों को सप्लाई कर रहे हैं। ये एक देगशा को शाम में इफ्तियारी के लिए हम मस्जिद में इंतज़ाम कर रहे हैं। और उसके अलावा वो चावल के सिलसिले में जो गवर्नमेंट से हमको मिल रहा है 1350 किलो, ये 1 महीने के लिए हर साल दे रहे हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है। गवर्नमेंट तमिलनाडु सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से, तमिलनाडु गवर्नमेंट के ज़रिए से, तो इसलिए और दूसरी चीज़ें वगैरह हम यहीं से ले लेते हैं। साइड है। और शाम में आकर 500 आदमी 400 से 500 तक इफ्तियारी कर रहे हैं हाल में। उसका भी डेली इंतज़ाम कर रहे हैं। खजूर, पानी और कुछ शरबत रहा तो शरबत, या दूसरा वड़ा बोलते हैं इधर, वड़े का, और ये समोसे वगैरह गंजी के साथ रख रहे हैं। वो हर रोज़ आके इफ्तियारी करें लोग। मसाजिद में सुबह 10 बजे से दोपहर तक गंजी पकाई जाती है। नमाज असर के बाद गंजी की तकसीम का सिलसिला शुरू होता है। पहले घरों को गंजी फराहम की जाती है और फिर मसाजिद के दस्तरखान पर गंजी परोसी जाती है। मसाजिद की कमेटियां पूरी तवज्जो के साथ गंजी तैयार करने और गंजी तकसीम करने के मरहले में मसरूफ रहते हैं ताकि हर रोजेदार तक गंजी पहुंचे। ताक रातों में चेन्नई की अक्सर मसाजिद में सहरी का भी खुसूसी इंतजाम होता है। नाजरीन, इस वक्त हम चेन्नई की मस्जिद जावेद में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इफ्तार का मुनज़्ज़म तरीके से इंतज़ाम हो रहा है, दस्तरखान बिछाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मस्जिद के एक रुकन डॉक्टर एजाज साहब मौजूद हैं। बताइए एजाज साहब, आपकी मस्जिद में किस तरह इंतज़ामात होते हैं इफ्तार के, और कब से ये तैयारी होती है और कितने लोग इन इंतज़ामात में शामिल होते हैं? ये हर साल हम लोग इंतज़ाम करते हैं यहाँ इफ्तारी का मस्जिद जावेद में, और तकरीबन 1500-2000 आदमी इफ्तारी करते हैं। ये हॉल है, फिर नीचे भी इंतज़ाम करते हैं थोड़ा बहुत। और इफ्तार में क्या क्या दिया जाता है? इफ्तार में गंजी देते हैं, वड़ा होता है, कोई फ्रूट होता है, जूस होता है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो ज़रूरी है इसमें, तो उसी को हम देते हैं। और इसमें कोई फ़र्क नहीं करते कि कोई कमेटी मेंबर हो या बाहर का आदमी हो या फिर किसी का फ़र्क नहीं करते, हम सबको देते हैं बराबर। रोज़दारों की मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक ही और आखिरी अशरे में इत्तेकाफ करते हैं, और आखिरी अशरे में बिरयानी पकाई जाती है, और ताख़रातों में बिरयानी पकाई जाती है और सप्लाई किया जाता है सभी को अहले मोहल्ला भी आकर खाते हैं। गंजी के अलावा इफ्तार में समोसे, तरह तरह की दालों से बने बड़े, फल और मशरूबात का इस्तेमाल कसरत से होता है। शहर चेन्नई में मसाजिद के अतराफ अक्सर खवातीन समोसे और बड़े फरोख्त करती हुई नजर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ को 15 साल से दुकान डालती हूँ। यहाँ पे आको हमारा बिजनेस अच्छा चलता है। रमजान के महीने में हम यहाँ को मसाल वड़े, मेदू वड़े सब डालते हैं। उसमें आके चने की दाल के बड़े डालते हैं, वही ज्यादा फेमस है। मेदू वड़े ज्यादा फेमस है। वो आपको माश के दाल में बनता है, ये आपको चने की दाल में बनता है। कैसे बनता है चने की दाल में? चने की दाल में हम प्याज डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं और गरम मसाला डालते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं, और आके हरी मिर्च, कोथिमीर, पुदीना सब डालते हैं। रोजाना डालते हैं, 1,500-2 हजार बड़े डालते हैं। रमजान में ये फ्रूट पा खाते हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, अनार, ये क्या बस है, पपाली, केला, भैया पूरा खाते हैं। सहर इफ्तार के दौरान घरों का मंजर भी बेहद खुशनुमा होता है। खवातीन इबादतों से फारिग होकर रमजान के खुसूसी पकवान तैयार करने में मसरूफ हो जाती हैं।
तरह तरह के कबाब, बड़े, समोसे, मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं। गर्मी के सबब सहरी में लोग खाने के साथ साथ दही और इफ्तार के वक्त खट्टी चटनी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। बच्चों और बड़ों की पसंद को ध्यान में रखते हुए खवातीन ये पकवान तैयार करती हैं। सबसे पहले सहरी के दौरान क्या चीजें होती हैं? चेन्नई में, खुसूसन चेन्नई में सहरी के दौरान बहुत इबादत के बाद 2 बजे से तो खवातीन मसरूफियात में मुब्तला हो जाते हैं। रात के वक्त सबसे पहले खाना पकाया जाता है, खुश्के नरम गज़ा के तौर पर, फिर रोटी बनाई जाती है, खुरमा, और बच्चों के लिए से दाल के साथ कुछ और लवाजिमात, शामिया, कबाब, ऐसे जो कुछ पसंद करते हैं बच्चे वो तैयार किया जाता है। उसके बाद दही होती है, क्योंकि दिन भर की गर्मी के लिए रोजादार जो गर्मी में मुब्तला होते हैं, इसलिए सीने के ठंडी के लिए दही और उसके साथ मौज, आम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है सहरी में। अच्छा बताइए मैडम कि इफ्तार के वक्त क्या चीजें होती हैं? इफ्तार के वक्त सबसे पहले इफ्तार करते हैं खजूर के साथ। खजूर खाने के बाद उससे गंजी पीते। क्यों गंजी पीते हैं? पहले सुबह से पेट में कुछ पी नहीं रहता गर्मी से, ये पीने की वजह से ठंडा रहता और भी अच्छा रहता। अब जो चाहे वो खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, खरबूजा खाती हैं, तरबूज खाती हैं, जो पसंद है वो खाती, कबाब खाती, चिकन खाती, सब भी है। रमजान की क्या खुसूसी डिशें चेन्नई में बनती हैं? रमजान के वक्त खुसूसन ज्यादा तौर पर गंजी और समोसे, कटलेटा, बड़े यहाँ पर चेन्नई में ज्यादा ये क्या है मशहूर यहाँ की गंजी और बड़े, शामिया ही, कबाब हैं, शीख कबाब और बहुत तमाम फल फलालियाँ हैं तमाम रखते हैं खजूर के साथ। फिर हरीरा बनाया जाता है फेमस हरीरा, जो रागी, दूध और बादाम वगैरह सबके साथ मिला के हरीरा बनाते हैं, वो भी ठंडी है। तरावी के बाद आके ये जो रोजेदार होते हैं उनके लिए हरीरा दिया जाता है। उसके बाद फिर तरावी के बाद जरा कुरान शरीफ पढ़ते हैं घर में खवातीन यहाँ पर। और फिर बिरयानी का तो यहाँ पर फेमस है, यहाँ की मद्रास की बिरयानी भी खाते हैं लोग, कम थोड़ी मकदार में खाते हैं। अमूमन जब आमतौर पर खाया जाता है वैसा तो नहीं खाते, चुपके इसके डिशों के तौर पर बिरयानी रखा जाता है, खाते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चेन्नई के मुसलमान भी सहर इफ्तार में रूहानी खुशी के साथ जाहिर तौर पर खुश नजर आते हैं। बदलते हालात के साथ इस महीने की कुछ रिवायतों में तब्दीलियां आई हों, लेकिन माह रमजान का दीनी जज्बा वैसे ही बरकरार है। पूरे रमजान में शहर चेन्नई में एक अजीब माहौल रहता है, खासकर जो नौजवान बच्चे रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। ये एक माहौल एक ऐसा अजीब माहौल है कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी घर में भी चले जाइए, आप इन बच्चों के लिए जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो सहरी का वक्त क्यों ना हो, चाहे इफ्तार का क्यों वक्त हो, इसमें इतनी अच्छी चीज़ें बनती हैं कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इतना कहिए कि ये रमज़ान जो सहरी और इफ्तार को जो माहौल होता है सिर्फ बच्चों के लिए है। और आप पता नहीं मुझे आप यहाँ जितने मुसलमानों से चेन्नई में मिले हैं आप, लेकिन मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है तकरीबन 50 साल से, कि मैं भी जब मैं यहाँ छोटा बच्चा रहा हूँ, जब मुझे भी यहाँ एक रोज़े के लिए पहले दिन जो मेरे लिए रोज़ा रखा गया था, इतना अजीम मौका था मेरे लिए कि मेरे लिए मुझे गुलपोशी की गई, मुझे ताज पहना गया फूलों का, क्योंकि बहुत छोटा था मैं, 7 साल का। तो इस किस्म से सारे शहर में ये आलम है। और उसके साथ साथ यहाँ जो हम देखते हैं शहर चेन्नई में, आप कहीं भी चले जाइए, चेन्नई में आप कहीं भी चले जाइए, ये एक ऐसा एक मंजर दिखाई देगा आपको कि रात के अगर 1:30-2 बजे भी आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ हरा भरा दिखाई देगा। यहाँ ये एक जगह होटलें खुली रहती हैं, एक जगह अपनी मेवे की दुकानें खुली रहती हैं, लोग यहाँ वहाँ चलते फिरते रहते हैं और लोगों में मेल मिलाप होता रहता है। यहाँ तक कि आप तरावी के फौरन बाद भी आप देखेंगे तो लोग 2-3 घंटे ऐसे ही घूमते फिरते, सहरी का वक्त होता है तो तब घर जाते हैं। यहाँ पर रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छा इंतजाम रहता है, मस्जिदों में लोगों के इफ्तार के इंतजाम अच्छे रहते हैं। अल्लाह का फजल करम से यहाँ के माहौल है ना, बहुत दीनी माहौल है। गैर मुस्लिमों भी हमारा साथ एकदम साथ देते हैं, रमज़ान में खुश खरम के साथ उनको इफ्तार के इंतजाम में वो भी हमारे साथ बढ़ाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह।
नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी पेशकश रमजान की रौनकें, और हम मौजूद हैं शहर चेन्नई में। इस प्रोग्राम के जरिए आप भी अपने अजीजों और दोस्तों को माह रमजान और ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के जरिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें अपने नाम और शहर के नाम के साथ, रवाना करें 56263579 पर। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माह सियाम का हर लम्हा कीमती होता है। इस महीने का पहला अशरा रहमत का हमसे दूर हो चुका है, दूसरा अशरा मगफिरत का हम पर साया फगन है। चलिए अब दाखिल होते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, जिसका नाम है माह सियाम और इबादत। माह मुबारक का दूसरा अशरा जारी है। बंदाए मोमिन के लिए ये मौका अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने का है। माह रमजान की अज़मत के सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ रहमत, बरकत और मग़फ़िरत लेकर आया है। ये वो महीना है जो कि खुदा के नज़दीक सारे महीनों से अफजल है। इसके दिन तमाम दिनों से अफजल है, इसकी रातें तमाम रातों से अफजल है, और इसके लम्हे सारे लम्हों से अफजल है। दूसरा अशरा अभी शुरू हुआ है, इसे मग़फ़िरत का अशरा कहते हैं। मग़फ़िरत के माने हैं अल्लाह ताला हमें बख्श दे, हमारे कोताहियों गलतियों को माफ़ कर दे। कुरान मजीद में मग़फ़िरत के नाम से जितनी आयतें मिलती हैं उनके आगे पहले या बाद लफ्ज़ मग़फ़िरत के कुछ आमाल का तज़किरा अल्लाह ताला करता है। जो लोग ये आमाल करेंगे उनकी मग़फ़िरत हो सकती है। वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। ये कहने के बाद अल्लाह कहता है उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, मग़फ़िरत और जन्नत मुत्तक़ियों के लिए रखी गई है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों पर एहसान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत रखी गई है। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। जो लोग गलती करने के बाद फ़ौरन अल्लाह के दरबार में पलटते हैं, उससे माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह के सिवा और कौन है जो माफ़ कर सकता है, और जो लोग अपनी गलतियों पर इसरार नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत रखी गई है। तो मग़फ़िरत किसी अमल के नतीजे में अल्लाह ताला देता है। इस माह मुबारक के दूसरे अशरे में ऐसे अमाल हमको करने चाहिए। बिलखुसूस रोज़े की हालत में हमको गुनाहों से, बुराइयों से, ख़ताइयों से बचना चाहिए, ख़ताओं से, और अल्लाह की मग़फ़िरत के हक़दार हमको अपने आप को बनाना चाहिए। कुरान मजीद का मुताला इस हैसियत से करना चाहिए कि मग़फ़िरत के जो अल्फाज आए हैं उन आयात में किन आमाल के करने या किन आमाल से रुकने का हुक्म दिया गया है, उस पर अमल करना चाहिए। माह रमजान तरबियत का महीना है। मुसलसल एक माह तक तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक बंदाए मोमिन की बाकायदा तरबियत होती है ताकि वो साल के बाकी 11 महीनों में ईमानी हरारत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। कहने का मतलब ये कि रमजानुल मुबारक के असरात साल के बाकी महीनों में कायम रहते हैं। पैगम्बर मोहम्मद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में खुदा की रहमतों से महरूम रह जाए। माह रमजान में इबादत का ट्रेनिंग लेके वो ट्रेनिंग को पूरे साल में जारी करना चाहिए। जो माह रमजान में नमाज पढ़ के, तरावी पढ़ा के, तरावी पढ़ के, कुरान शरीफ सुन के और इबादत करके हम ट्रेनिंग लेते हैं, इस ट्रेनिंग को हमने पूरे साल में जारी करना चाहिए, नाफिज करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमजान का हमें दिया है। सिर्फ एक महीने के लिए इबादत करके, एक महीने के बाद, रमजान के बाद पूरे इबादत को छोड़ने के लिए अल्लाह ताला रमजान को नहीं दिया, बल्कि रमजान में हम ट्रेनिंग लेके वो ट्रेनिंग को रमजान के बाद पूरे साल में नाफिज करना चाहिए। ये ऐसा समझ लीजिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ट्रेनिंग का पीरियड है, ये ट्रेनिंग का पीरियड में कोई रुकावट आना नहीं चाहिए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इबादतों में रुकावट देती है, ऐसे शैतान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
बंद कर देता है। इसलिए बंद कर देता है, अपने आदमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझता है अपने आदमी ट्रेनिंग का पीरियड है, ये ट्रेनिंग पीरियड में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को बंद करता है। ये शैतान को बंद होने के पीरियड में हम ट्रेनिंग लेते हैं इबादत का, इस ट्रेनिंग को हम जारी करना है, नाफिज करना है रमजान के बाद। यही रमजान का मेरा पैगाम है। ये माह मुबारक बहुत ही अहम, बाबरकत और बहुत ही अजीमुशान मुसलमानों के लिए ये महीना है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है, जिसमें से हमने रहमत के 10 दिनों को ख़त्म होने के बाद अब मग़फ़िरत का अशरा जारी है, और आखिर जो अशरा है वो इत्कुम मिनन नार जिसे कहते हैं, दोज़ख से नजात दिलाने वाला अशरा है। इसमें जो मुबारक रातें हैं, ताक़ रातें, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ रातों के अंदर लैलतुल क़दर को तलाश करने के लिए कहा है, जो 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में कहा गया है, और जिसमें से ज़्यादा हमें इबादत करने से अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने की बरकत से, इस रोज़ों की बरकत से हमारे तमाम कोताहियों को, लग़ज़िशों को माफ़ करके हमें इस्लाम के और ईमान के पुरनूर ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला मयस्सर करेगा। हदीस पाक में आया है कि जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान और खुद एहतिसाबी के साथ, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, और जिसने रमजान की रातों में क़याम किया ईमान और खुद एहतिसाबी के साथ, उसके भी तमाम साबिक़ा गुनाह माफ कर दिए गए। उलमाए दीन की यही तलक़ीन है कि हर मुसलमान रोजे की अहमियत को समझे और अहकाम खुदावंदी पर अमल पैरा रहे। जख्म भी बाकी है, जख्मों की दवा बाकी है, कई होठों पे अभी हुर्फ़े दुआ बाकी है, वक्त इफ्तार का है, दस्तरखान सजा है, ये लम्हा ये घड़ी अल्लाह ताला को बेइंतहा बेहद पसंद है। पाक परवरदिगार से बस यही दुआ है कि हमारे रोज़ों, नमाजों और दीगर तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम रमजान की रौनक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माह रमजान रूह की तस्कीन का सामान लेकर आता है, साथ ही साथ इबादत की तैयारियों के लिए दरकार जरूरी साज़ो सामान का इंतजाम भी हम सबको इस महीने में करना होता है। इस महीने में रमजान की खरीदारी के साथ ईद की खरीदारी का मंजर भी खुशनुमा होता है। चलिए देखते हैं चेन्नई के बाजार में रमजान और ईद की खरीदारी की क्या सूरत हाल है। चेन्नई शहर जनूबी हिंदुस्तान में एक अहम तिजारती मरकज के तौर पर जाना जाता है। ये शहर ऑटोमोबाइल सनत और चमड़े से तैयार होने वाली अशिया के लिए काफी मशहूर है। वैसे यहाँ के बाजारों में हर वक्त ग्राहकों की चहल पहल रहती है, लेकिन माह रमजान के दौरान यहाँ एक खास मंजर देखने को मिलता है। मुस्लिम लीग के लीडर मरहूम मोहम्मद इस्माइल के नाम से मंसूब कायदे मिल्लत रोड में मजहबी किताबों और इबादतों से जुड़ी अशिया की कई दुकानें मौजूद हैं। रमजान के दौरान लोग अपना ज्यादातर वक्त कुरान मजीद और दीगर दीनी किताबों के मुताले में सर्फ करते हैं, लिहाजा मजहबी किताबों की खरीदारी में खासा इजाफा देखने को मिलता है। किताबों के अलावा टोपियाँ, तस्वीर, पुरानी आयात के टुकड़े, जाय नमाज, इफ़रात और दीगर अशिया ज्यादा फरोख्त होती है। रमजान का स्पेशल है टोपी बेचने का, सेल्स करने का सब है। कौन कौन सी टोपी है? बांग्लादेश की टोपी है, ये बांग्लादेश की टोपी है, ये नॉर्मल चाइना की टोपी है, ऐसा फर टोपी आती है, ये सब अच्छा सेल्स होता है। ये तुर्की टोपी है, बहुत लोग आते हैं लेते जाते हैं, ऐसे वेराइटीज है, थोड़े माल सब लोग है।
अच्छा चलता है। रमज़ान का सीज़न का टाइम है, छुबा वगैरह सब आता है, ऐसा छुबा सेल्स करते हैं। छुबा रमज़ान टाइम में सीज़न है, छुबा है कि आपको 1400 में, 1000 में, 500 में, स्टार्टिंग प्राइस 400 से स्टार्ट होता है। सब हमारा हाजी रुमाल है, रुमाल के लिए हम सेल्स करते हैं। रुमाल आके रमज़ान में ज़रूरत पड़ती है, सब लोग रमज़ान को डालते हैं। रमज़ान में खासकर कुरान शरीफ, पारे, पंसूरा वगैरह ज़्यादा बिकते हैं, लोग ख़रीदार करते हैं। रमज़ान में तकसीम करते हैं मदरसों में, मस्जिदों में, सब पूरा। तो खासतौर पर रमज़ान में आपको ज़्यादा किताबें वगैरह? हाँ, किताबें ज़्यादा आते हैं रमज़ान में, खासकर लोग मदरसे वाले पढ़ते हैं। रमज़ान में इबादत करने के लिए लोग मस्जिदों में देते हैं, सब देते हैं कुरान। अक्सर जो है दीनी तरफ रुझान रहता है लोगों का, दीनी तरफ रहता है। कुरान जानी नमाज वगैरह, पंसूरे वगैरह, ये इसकी तिलावत में रहते हैं, कुरान की तिलावत में ज़्यादा रहते हैं, वही ज़्यादा चलता है इधर। रमज़ान में जो है सिर्फ दीन है, क्योंकि शैतान बंद हो जाता है रमज़ान में, इसलिए जो है लोग जो है दीन की तरफ ज़्यादा आते हैं। मस्जिदें बड़ी हुई रहती हैं, तिलावत में लोग रहते हैं, ये बात है। हम लोग यहाँ पर किताब लेने आए हैं, सही बुखारी और ये हुजूर के बारे में। टीनगर, पुरसा वक्कम, पेरिस कॉर्नर और ट्रिप्लिकेन रोड चेन्नई शहर के अहम बाजार हैं। फलकबोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन बाजारों की जीनत बने हुए हैं। शॉपिंग मॉल्स के अलावा दरमियानी और छोटे ताजरों को ईद के कारोबार से कई उम्मीदें वाबस्ता रहती है। चेन्नई के दुकानदार कहते हैं कि रमजान के पहले अशरे में बारिश के सबब ईद का कारोबार कुछ हद तक मुतासिर जरूर रहा, लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कारोबार में इजाफा जरूर दर्ज होगा। ईद के लिए तरह तरह के मलबूसात, जूते, चप्पल, चूड़ियाँ और दीगर अशिया चेन्नई के बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं। ईद के लिए बनारस साड़ी है, डिजाइनर साड़ी है और चमकी साड़ी सब है। इधर में पूरा 500 से 5000 तक है। इधर ज़कात देने के लिए 100-200 साड़ी औरत आको लेते हैं और डिजाइन साड़ी हम सब बहुत पसंद आता। अब मुसलमान के लिए बहुत पसंद का साड़ी इधर में है। इस बार कारोबार शुरू हो गया, अच्छा चलता है। अभी रोजा वक्त है, सब रोजा खोलकर इसके बाद शाम पे भी आते हैं, पूरा परचेस करते हैं, रात तक फुल सेल होले है। कितने देर तक चलता है रात में? रात में 11 बजे तक चलता है। ये आपको रमजान के लिए आपको है और चोली का मॉडल है, चोली कपड़ा आपको 1800 रुपया में आपको है। ये नया मॉडल है। ये आपको चूड़ीदार सलवार कमीज है, 1600 रुपया ये नया मॉडल है। वो ईद को आपको है, रमजान ईद को आपको है। ये आपको लंगा सोरी कोट पीस है, ये तो 500-600 में आपका है। ये ऐसा डिजाइन में ज्यादा माल आपका है। सब जने मेरे को खुशी से ईद को करते हैं। क्या इस बार रेट बढ़े हैं? ये को बड़े तो सस्ता है ना, ये रेट पूरा यहाँ ये दुकान में पूरा रेट सस्ता है। 1000 रुपये में माल मिलता, 500 में मिलता, पूरा रेट में माल है। बिजनेस थोड़ा ठंडा है, अभी स्टार्ट होएगा, अभी स्टार्ट होया नहीं ईद का व्यापार। कब से शुरू होता है? ये आए कि तुम ईद का आने 10 दिन है तो स्टार्ट होएगा व्यापार। अब तो थोड़ा आता है। तो क्या पहनते हैं ईद में? ईद में आगे जुब्बा पहनेंगे, कोट पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। आपके पास कौन से डिजाइन? हमारा वो है, हमारा कम से कम 50 डिजाइन है। इधर ज्यादा पंजाबी चूड़ीदार पहनते अच्छा, सारी जरा कम, पंजाबी सूट अच्छा पहनते, चूड़ीदार लेडीज चूड़ीदार अच्छा, लॉन्ग मॉडल। जेंट्स से क्या वो जेंट्स पहनते, कुर्ता है, जीन्स है पहनते। जेंट्स कॉमन है ना, लेडीज से वैरायटी डिफरेंट रहते। जेंट्स से क्या वे जीन्स पैंट, कुर्ता, जिप्पा जेंट्स का रेट जरा बढ़ गए। अभी है ना बजट दाखिल करे ना, जरा थोड़ा बढ़ गए। इसमें आगे में आएगा रेट 400 में स्टार्ट करता है, 400 में आएगा तो ज्यादा रेट आएगा, 450, 500, 1200 में है मेरे पास। इसका स्पेशल आइटम कैशुअल आएगा, कैशुअल डिफरेंट कलर और ये कलर डिफरेंस में, इसमें कलर और फॉर्मल डिफरेंट टाइप में आएगा। फॉर्मल क्या रेट है? फॉर्मल 400 में आएगा, ज्यादा रेट आएगा 300। रमजान के आखिरी अशरे में चेन्नई के अहम बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ आती है। यहाँ के बाजार हर एक की जरूरत और पसंद को पूरा करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं रखते। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमजान की रूहानी खुशियों के साथ साथ ईद उल फित्र की खुशी भी हर शख्स को मैसर हो।
नाज़रीन, अब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड शहर चेन्नई से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। कल सुबह 3:30 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना न भूलें। इसी के साथ मेजबान रऊफ अहमद हल्लूर, कैमरामैन शाम और दनशेखर को दीजिए इजाजत। आदाब।